मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। हज करना किस्मत वालों के ही नसीब होता है। यही वजह है जब कोई हज के लिए सफर के लिए निकलता है तो उसके दोस्त और रिश्तेदार हाजी को शिद्दत के साथ रवाना करते हैं, और जब कोई हाजी हज करके वापस आता है तो उसके रिश्तेदार गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। अक्सर घर के लोग हाजी के इस्तकबाल में केक भी काट लेते हैं, लेकिन अब हज से लौटने के बाद केक कटिंग करना भी बहस का मुद्दा बन गया है। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इन दिनों इसी पर काफी चर्चा हो रही है। आदाब, मैं हूं फायजा और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। हाल ही में हज से लौटने वाले लोगों के इस्तकबाल में केक कटिंग को लेकर मौलाना कारी इशाक गोरा का एक फतवा सामने आया है, जिसमें उन्होंने हाजियों को लेकर केक कटिंग को गैर इस्लामी बताया है। इन्होंने कहा इस्तकबाल सादगी से होना चाहिए और केक कटिंग सादगी नहीं है। शायद उनको ये लगता है कि केक कटिंग एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और हर वेस्टर्न चीज से परहेज करना चाहिए, लेकिन यही एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या केक कटिंग से बचने की सलाह एक शरई हुक्म है या फिर सिर्फ एक दीनी मशवरा? और अगर ये शरई हुक्म है तो उसकी बुनियाद क्या है? कुरान, हदीस या किसी दीनी उसूल के आधार पर दी गई एक राय? इस्लाम में दीनी मसाइल पर राय देना और किसी चीज को शरई हुक्म के तौर पर पेश करना दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। अगर हर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से परहेज है तो भी ट्रेन या हवाई जहाज में भी सफर नहीं करना चाहिए। कुरान में सूरह नहल में हलाल और हराम के मामले में हिदायत दी गई है, यानी दीनी मसाइल में किसी भी बात को आखिरी हुक्म के तौर पर पेश करने से पहले उसकी साफ और मजबूत शरई दलील होना जरूरी है। इसी तरह एक मशहूर हदीस का मतलब भी यही बताया जाता है कि हलाल वही है जिसे अल्लाह ने हलाल किया और हराम वही है जिसे अल्लाह ने हराम किया। जबकि जिन चीजों के बारे में चुप्पी रखी गई हो उनके बारे में जल्दबाजी में फैसले नहीं किए जाने चाहिए। अब जरा आप खुद सोचिए, अगर केक कटिंग को लेकर इतनी सख्त राय दी जा रही है तो कुरान की कौन सी आयत इसका जिक्र करती है? हदीस में इसका कौन सा हवाला मौजूद है, या फिर ये एक निजी मशवरा है जिसे दीनी नजरिए के तौर पर पेश किया जा रहा है? क्योंकि मशवरे और हुक्म में फर्क होता है। सादगी की नसीहत देना एक बात है, लेकिन किसी अमल के बारे में लोगों के दिल में ऐसा ख्याल पैदा हो जाना कि वो दीन के खिलाफ है, ये बिल्कुल अलग बात है। और सवाल सिर्फ केक कटिंग का नहीं रह जाता, बल्कि दलील और उसकी समझ का बन जाता है। सर सैयद अहमद खान से जुड़ा आम का एक मशहूर वाक़या अक्सर बयान किया जाता है। सवाल ये था कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में आम यानी मैंगो मौजूद नहीं था तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के आम खाने के लिए क्या हुक्म है? उन्होंने इसके बारे में बाकायदा एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने दलीलें दी और बताया कि आम खाना हराम नहीं है। किसी चीज का किसी दौर में मौजूद ना होना उसे अपने आप में ही दीनी मसला नहीं बना देता। आखिर आज हम मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल कैमरों से तस्वीरें ले रहे हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि ये चीजें 1400 साल पहले मौजूद नहीं थी इन्हें गैर इस्लामी कहा जा सकता है? जाहिर है नहीं। यानी हर नई चीज पर दीनी बहस खड़ी कर देना जरूरी नहीं होता। इसलिए इस्लाम में फैसले किसी की पसंद नापसंद, जज्बात या निजी राय की बुनियाद पर नहीं, बल्कि कुरान, हदीस और मजबूत शरई दलील की बुनियाद पर किए जाते हैं। दरअसल पूरा मसला केक कटिंग का नहीं है, असल सवाल कुछ और है। क्या आम मुसलमान ये समझ पा रहा है कि कौन सी बात असल में इस्लाम का हिस्सा है और कौन सी किसी आलिम की निजी तफसीर या राय? क्योंकि जब किसी राय को शरई हुक्म के तौर पर पेश किया जाता है तो आम लोगों के लिए राय और हुक्म के बीच का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उलमाए किराम से ये गुजारिश है कि किसी भी फतवे या दीनी बयान को पेश करने से पहले उसकी दलील, उसके असर और उसके नतीजों पर गौर किया जाए, क्योंकि इस तरह की बहसें कभी कभी समाज में भरम पैदा कर सकती हैं। लोग असली दीनी मसाइल और बेवजह की बहसों के बीच फर्क नहीं कर पाते, और इसका असर सिर्फ मुसलमानों तक ही नहीं होता। आज की डिजिटल दुनिया में किसी दीनी बयान को सिर्फ मुसलमान ही नहीं सुनते, गैर मुस्लिम भी इस्लाम को इन्हीं बातों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि दीन की तस्वीर समझदारी दलील के साथ पेश की जाए, ताकि इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुंचे, ना कि गलतफहमी। दीन में सवाल करना बगावत नहीं होता, बल्कि समझने का जरिया होता है। इसलिए किसी भी दीनी बयान को सुनते वक्त ये पूछना गलत नहीं है कि इसकी दलील क्या है, इसका हवाला क्या है और इसकी शरई बुनियाद क्या है, क्योंकि इस्लाम को समझने की बुनियाद बहस नहीं, बल्कि इल्म, दलील और सही रहनुमाई होनी चाहिए।
अगर आपको लगता है कि दीन को समझने के लिए दलील और इल्म ज़रूरी है, ना कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सही जानकारी ही सही सोच की बुनियाद होती है।